अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसके पास एक ही रास्ता है कि कौम से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फ़ौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राजी इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फ़ौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और अब उसमें जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। DGISPR ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGISPR का कहना था कि सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो उससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मुनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई की जो वीडियो सरेआम आई उनमें से ज़्यादातर PTI ने खुद फ़ख्री अंदाज में बनाई। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुंचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नजर आए हैं। रऊफ हसन साफ साफ तरदीद ना करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि ऑपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं। ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सेलेक्ट कर लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आज भी हमारा मुतालबा है 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर्स लीड करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा।
वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। 9 मई वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास भी जुमेरात की दोपहर 2 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मई को सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया। बयान में कहा है कि 9 मई को कौमी तनसीबात पर हमला मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। पूरी कौम ने 9 मई वाक़े को मुस्तरद कर दिया था। रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के बेशतर इलाकों खुसूसन जनूबी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। वीकेंड के दौरान बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं, आंधी और झक्कड़ चल सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू मिट्टी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, नवाबशाह, सखर, खैरपुर 46, हैदराबाद, रहीम यार खान 45, सिब्बी, डेरा गाजी खान, सरगोदा में 44, मुल्तान 43, लाहौर 41, पेशावर और बन्नूर 40, इस्लामाबाद 38, कराची, मुजफ्फराबाद 37, गिलगित 34 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किसी एक इदारे के लिए नहीं होगा। अदलिया, सिविल सर्वेंट और मुसल्लह अफवाज समेत सब इदारे शामिल होंगे। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सिर्फ अदलिया में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा कि उम्र की हद बढ़ाने का मामला पेंशन इस्लाहात से जुड़ा है। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि तजर्बा भी काम आएगा। उम्मीद जाहिर की कि स्टेट बैंक जून, जुलाई या अगस्त तक शरह सूद में कमी करेगा। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर रस्को नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि वो इस दलील से इत्तफाक नहीं करते और वाज़े करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है। वकला तंजीमों, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का कहा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में पंजाब कांस्टेबलरी तैनात नहीं की गई। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात की जाएगी। FC हाइड्रल मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। गवादर शहर में बाढ़ लगाने से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें गलत हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि गवादर शहर से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दीगर शहरों की तरह गवादर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम, स्मगलिंग और दहशतगर्दी की रोकथाम में मदद मिलेगी। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में कतर, मिस्र और हमास और अमरीका के मुज़ाकरात। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेजा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स आज काहिरा से इसराइल जाएंगे। अमरीकी CIA डायरेक्टर इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर हमास और इसराइल का इत्तफाक नहीं हुआ था। जंग बंदी बातचीत बहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफ़ह में दाखिल। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा कि हमास को ख़त्म करने के लिए रफ़ह क्रॉसिंग पर कब्ज़ा अहम है। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फ़ौजी दबाव बढ़ाना लाजिम है। रफ़ह में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए इसराइली इरादे पर चीन का इज़हार तशवीश। कहा कि इसराइल आलमी बिरादरी के मुतालबात पर तवज्जो दे, रफ़ह पर हमले रोके। जर्मनी ने कहा है कि रफ़ा में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। रफ़ा में मौजूद 15 लाख अफराद एकदम से गायब नहीं हो सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आलमी बिरादरी रफ़ा ऑपरेशन रुकवाने और इमदाद बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में हमले किए, सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया। 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। रफ़ा और कुरम अबू सालिम क्रॉसिंग से गजा आने वाली इमदाद भी रोक दी।
सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और उसे सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे पे इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की। मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी के 9 मई के मिलियन मार्च का PTI के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद उनसे ज़्यादा परेशान है। वो दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए बखूबी पता है कि नवाज शरीफ परेशान है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी अपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। बुशा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशा बीबी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। बुशा बीबी ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जेल हुकाम ने गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू पर मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज तक होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन को वजारत वफाकी तालीम व फ़नी तरबियत के हवाले करने की मंजूरी दे दी। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मेंटेनेंस के $6.25 अरब सार्फिन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त दे दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूलने की दरख्वास्त भी नेपरा को अरसाल। नेपरा 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ सार्फिन पर डालने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगा। जो भी फैसला हुआ इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी 9 मई से शुरू होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज जुमेरात की रात 1:45 बजे रवाना होगी। पहली हज परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम हैं। पेशावर पुलिस में मुनशियात स्मगलर्स की सहूलतकारी का इंकशाफ। SSP ऑपरेशंस ने मुनशियात स्मगलर की सहूलतकारी के इल्जाम में पुलिस अफसर समेत 14 एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर के इलाके नौलखा में निजी होटल के कमरे से बाप और कमसिन बेटी की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक दानिश ने बेटे अयान के हमरा होटल का कमरा बुक करवाया था। कमरे से बाहर न आने पर होटल इंतजामिया ने पुलिस से राबता किया। कमरे में दाखिल हुए तो बच्चा मुर्दा हालत में था। दानिश की लाश पंखे से लटक रही थी। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। बलोचिस्तान में एक और खातून सिविल सर्विस ऑफिसर बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात। तकर्री के मुंतज़िर ग्रेड 18 की फरीदा तरीन DC सोहबतपुर तैनात। फरीदा तरीन बलोचिस्तान में DC के ओहदे पर तैनात 5वीं खातून अफसर हैं। हुमैरा बलोच डिप्टी कमिश्नर लसबेला तैनात। सतफ बतूल असदी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। बलोचिस्तान सिविल सर्विस की रोहाना गुल काकर DC हब और आयशा जहरी DC आवरान तैनात। मुल्तान में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में लड़की ट्रेन के नीचे आकर जान बहक हो गई। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पांव फिसल जाने से लड़की ट्रेन के नीचे आ गई। शेखुपुरा सरगोदा रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। टैंकर उलटने से ऑयल सड़क पर बह गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ट्रक एक रिक्शे को बचाने की कोशिश में पहले एक मोटरसाइकिल से टकराया, फिर बेकाबू होकर एक और मोटरसाइकिल सवार पर उलट गया।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी रहनुमा, ताजिर, सनतकार मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए एक आवाज़ हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर, कहा कि तमाम इस्लाहात तैयार हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। सदर ICAF फ़ारूक रहमान ने दस्तावेज़ी मईशत को पायदार तरक्की के लिए अहम ज़रूरत करार दिया। कहा कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल में लाना होगा। कारोबारी शख्सियत वक़ार अहमद मलिक ने मुल्की मईशत को दुगना करने पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी। कहा कि मुल्की मईशत को $1 खरब के हदफ तक ले जाने के लिए इस्लाहात करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 9 मई के वाक़े में जिसने मनफी किरदार अदा किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सब आइन की पासदारी को तैयार हैं तो ग्रेटर डायलॉग का रास्ता खुल सकता है। गंदुम स्कैंडल के किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। इसराइली फौज के रफा पर हमले के खिलाफ डाउनिंग स्ट्रीट के सामने रैली, गजा जंगबंदी के हक में नारे। बरतानिया की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी एहतजाजी कैंप लगाकर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान ने तीसरी मरतबा मेयर लंदन का हलफ उठाकर तारीख रकम कर दी। नौमुंतखब मेयर लंदन सादिक खान का अपने वालिदैन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, वालिद ने बतौर बस ड्राइवर इस शहर की खिदमत की। वालिद जब बरतानिया आए उन दिनों नस्ल परस्ती उरूज पर थी। दुकानों और गेस्ट हाउसेस की खिड़कियों पर लिखा होता था, सियाह फाम, आयरिश और कुत्तों का दाखिला मना है। पहली नस्ल की कुर्बानी के बाद एक एशियाई तारक वतन का बेटा जनूबी लंदन की काउंसिल स्टेट में बड़ा होकर इस शहर का मेयर बन गया। तकरीब के शुरका का देर तक तालियां बजाकर सादिक खान को खिराज तहसीन। फहोश फिल्मों की अदाकारा का साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से जिनसी ताल्लुक का एतराफ़। स्टॉर्मी डैनियल्स अमरीकी अदालत में ट्रंप के खिलाफ पेश। ट्रंप पर डैनियल्स को खामोश रहने के लिए रकम देने का इल्ज़ाम है। ट्रंप ने अदाकारा से जिनसी ताल्लुक की तरदीद की है। दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन दुनिया भर से वापस मंगवा ली। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने बाज़ मुज़रे सेहत असरात की तशख़ीस के बाद वैक्सीन वापस मंगवाई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक नोहा हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में सैकड़ों अफराद शरीक हुए। नोहा हुसैन नकवी की उम्र 20 बरस थी। वो कॉलेज से मोटरसाइकिल पर घर आ रहे थे कि गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गए। नोहा हुसैन के वालिदैन का ताल्लुक कराची से था। सोलहवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप आज से रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। 5 रोज़ा इवेंट में 24 प्लेयर्स के दरमियान 23 मैचेस होंगे। इवेंट की इनामी रकम $20,000 रखी गई है। और अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा शादीशुदा ख़वातीन अपनी सास के साथ रहती हैं। इस रिश्ते की अहमियत समझते हुए दिल का रिश्ता ऐप ने इस साल के मदर्स डे को सास के नाम कर दिया।